नमस्कार, खबरें धनाधर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। चले देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। सीएम योगी ने देवरिया कांड पर सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। सरकार ने इस मामले को लेकर एसआईटी के गठन का निर्णय भी लिया है। मंगलवार रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर इसकी जानकारी दी। देवरिया और मुजफ्फरपुर की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की। कोर्ट ने कहा है कि जिस तरह बालिका गृहों में बच्चों का शोषण हो रहा है वो चिंता का विषय है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। देवरिया के बालिका गृह में चल रहे गोरख धंधे के राज सीसीटीवी से खुल सकते हैं। ये सीसीटीवी कैमरे बालिका गृह तक पहुंचने वाले दोनों रास्तों पर लगे हुए हैं। इन सीसीटीवी के जरिए राज खुल सकता है कि कौन लोग इस बालिका गृह में आते थे। देवरिया कांड चर्चित अवैध शेल्टर होम के मामले में एनजीओ संचालिका गिरिजा त्रिपाठी के तार अब गोरखपुर से भी जुड़ गए हैं। गिरिजा पर प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। इसी सिलसिले में गोरखपुर में गिरिजा त्रिपाठी के एनजीओ विंध्यवासिनी आश्रम को एसडीएम और डीपीओ ने सील कर दिया। मुजफ्फरपुर और देवरिया के संरक्षण गृहों में लड़कियों के साथ हुई घटना के खिलाफ बरेली में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला। देवरिया कांड सामने आने के बाद विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है और पूरे प्रदेश में कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। देवरिया के शेल्टर होम में हुई घटना को लेकर इलाहाबाद में भी सपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस घटना ने विपक्ष को एक मुद्दा दे दिया है। हालांकि सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। हापुड़ में हुए मॉब लिंचिंग का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। लिंचिंग के पीड़ित ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में पीड़ित ने मामले की जांच के लिए एसआईटी के गठन के लिए गुहार लगाई है। पीड़ित का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में इस मामले की एसआईटी जांच कराए। मंगलवार को बाराबंकी पहुंचे कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने देवरिया शेल्टर होम कांड को लेकर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि ये एनजीओ सपा कार्यकर्ताओं का ही था और दोषियों को सरकार नहीं बख्शेगी। सीतापुर में कांग्रेस की बैठक में हंगामा हो गया है। बैठक में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर जितिन प्रसाद शामिल होने वाले थे। जितिन की बैठक में आने से पहले ही मंच पर बैठने और बोलने को लेकर कुछ कांग्रेसी नाराज हो गए। नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दूसरे गुट पर पार्टी को हाईजैक करने का आरोप लगाया। रायबरेली में जिला प्रशासन की टीम ने शहर में चल रहे गांधी सेवा निकेतन और चक धौरहरा में चल रहे संरक्षण गृह का निरीक्षण किया और वहां रह रहे बच्चों से बात की। देवरिया कांड सामने आने के बाद सूबे में लगातार ऐसे केंद्रों की जांच चल रही है। देवरिया कांड के सामने आने के बाद मिर्जापुर में भी 2 दिन से लगातार जिला प्रशासन के अधिकारी बालिका गृह और किशोर गृहों पर जांच कर रहे हैं। शाहजहांपुर में 3 जुलाई को हुए टेम्पो चालक की हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बलात्कार करने के प्रयास में महिला, उसके पति और बेटे ने हत्या की थी। सीतापुर के हरगांव थाना इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में एक छात्र ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। हालांकि घटना के अभी सही कारण क्या थे ये पता नहीं चल पाया है। एटा के थाना पिलुआ में ट्रक और टेम्पो की टक्कर में एक महिला की मौत हो गई, जबकि हादसे में 3 अन्य लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रेटर नोएडा में बने निराला स्टेट प्रोजेक्ट में बिल्डर के गार्डों की दबंगई देखने को मिली है। गार्डों ने मामूली बात पर एक छात्र रेजिडेंस को जमकर पीटा। पीड़ित छात्र की तहरीर पर पुलिस ने 6 गार्डों को गिरफ्तार कर लिया। मैनपुरी के एक निजी कॉलेज में युवती से छेड़छाड़ और मारपीट का मामला सामने आया है। युवती का आरोप है कि बदमाशों ने उसके साथ छेड़खानी की और विरोध करने के बाद उसकी पिटाई की। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। फिरोजाबाद के टुंडला थाना क्षेत्र के दिनहुली गांव में एक विवाद के बाद पति ने पत्नी पर फायरिंग कर दी। गोली की आवाज सुनकर पहुंचे लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। गाजियाबाद पुलिस ने 5 वर्षीय बच्ची के साथ रेप कर उसकी हत्या कर देने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम दीपक ठाकुर है और वो कैब ड्राइवर का काम करता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी पीड़ित के घर किराएदार और है। घटना के दिन आरोपी ने शराब पी ली। बुलंदशहर में एक महिला ने आरोप लगाया है कि पहले तो उसके पति ने उसे 3 तलाक दिया, अब दोबारा निकाह के नाम पर उसका पति अपने भाई और दोस्त के साथ महिला का हलाला कराना चाहता है ताकि फिर से महिला के साथ निकाह कर सके। सूबे की पुलिस का दबंगई भरा चेहरा संत कबीर नगर से सामने आया है। मामला जिले के धनधटा और थाना क्षेत्र के भरवल पर्वता गांव का है, जहां पुलिस पर आरोप है कि पुलिस ने एक युवक को बुरी तरह से पीट कर अधमरा कर दिया। फिलहाल उसका इलाज जारी है। इलाहाबाद में पुलिस ने 20,000 रुपए के इनामी बदमाश और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश के पास तमंचा, कारतूस के साथ चोरी की एक बाइक भी बरामद हुई।
एटा के उमरावपुर गांव में दबंगों द्वारा ग्राम समाज की 33 बीघा जमीन पर जबरन कब्जा करने का मामला सामने आया। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत के बाद भी दबंगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। झांसी के मऊरानीपुर तहसील में आयोजित हुए संपूर्ण समाधान दिवस में 3 अनाथ बच्चे प्रशासनिक अधिकारियों से मदद के लिए गिड़गिड़ाते हुए नजर आए। बच्चों के पिता ने कर्ज से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जबकि मां की मौत भी कई साल पहले ही हो गई थी। झांसी में गेहूं खरीद के नाम पर अधिकारियों ने खरीद एजेंसी के साथ मिलीभगत कर लगभग 2 करोड़ का घोटाला किया है। मामला सामने आने के बाद जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। नोएडा में चलती कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। सेक्टर 82 में भंगेल बाजार के पास से जब ये कार जा रही थी तो उसमें अचानक आग लग गई। कार ग्रेटर नोएडा की ओर जा रही थी। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हापुड़ जिले में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से करोड़ों की लागत से बने उक्त स्वास्थ्य केंद्र खंडर बन चुके हैं और वहां बदमाशों के अलावा शराबियों और जुआरियों ने अपना अड्डा बना लिया। अमेठी बाजार शुक्ल ब्लॉक के विशंभर पट्टी गांव में आज भी लोग खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। गांव के प्रथम नागरिक कहे जाने वाले ग्राम प्रधान के घर तक में शौचालय नहीं है। सरकार के आवंटन और तमाम प्रयासों के बाद भी शौचालय नहीं बन पा रहा। सोनभद्र में भारी बारिश के बाद वाराणसी शक्तिनगर स्टेट हाईवे तालाब में तब्दील हो गया। हाईवे पर घुटनों तक पानी भर गया है, जिससे स्कूली बच्चों और यात्रियों को परेशानियां हो रही हैं। गोरखपुर में जल निकासी का इंतजाम नहीं होने से पानी सड़कों पर बह रहा है। लगातार 24 घंटे से हो रही बारिश की वजह से चारों तरफ पानी भर गया। साथ ही गोरखपुर को देवरिया से जोड़ने वाली सड़क पर करीब 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। आगरा में सीएम योगी की सख्ती के बाद पुलिस की नींद टूटी है, जिसके बाद कासगंज हिंसा के मामले के 3 मुख्य आरोपियों पर रासुका लगाया गया। पुलिस ने हिंसा के आरोपी सलीम, वसीम और नसीम पर रासुका लगाया है। वाराणसी में आने वाले सैलानियों के लिए अच्छी खबर है। यहां पर्यटकों की मांग को देखते हुए एक क्रूज अलकनंदा चलाया जाएगा। ये क्रूज काशी आने वाले पर्यटकों को 80 से पंचगंगा घाट तक गंगा में सैर कराएगा। इस दौरान पर्यटक घाटों का नजारा लेने के साथ ही इसमें काशी के व्यंजनों का भी लुत्फ उठा सकेंगे। वाराणसी के रहने वाले कमलेश चंद्र त्रिपाठी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर एनआरसी को लेकर देश विरोधी बयान देने का आरोप लगाते हुए एसडीजेएम कोर्ट में परिवाद पत्र दाखिल किया है, जिसकी सुनवाई 6 सितंबर को होगी। सावन महीने में कांवड़ यात्रा के दौरान रंग बिरंगी झांकी भी देखने को मिल रही है। मुजफ्फरनगर में इन दिनों मंदिर निर्माण से जुड़ी एक अनोखी झांकी चर्चा का विषय है, जिसमें राम मंदिर की आकृति बनी हुई है। सोमवार देर रात को ही आतंकियों और जवानों के बीच हुई मुठभेड़ में भारत के एक मेजर समेत कुल 4 जवान शहीद हो गए। शहीद हुए जवानों में एक जवान ऋषिकेश के गुमानी का रहने वाला था। शहीद हमीर सिंह 36 वर्षीय राइफल्स में तैनात थे। सूबे के विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने शहीद के घर पहुंचकर शोक जताया। उत्तराखंड में 4 अक्टूबर से उड़ान योजना शुरू की जा रही है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस योजना के तहत 14 हवाई मार्ग तय किए गए हैं, जिस पर आम लोगों को रियायती दर पर हवाई सेवा मुहैया कराई जाएगी। पतंजलि के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है। कंपनी का आरोप है कि डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने के नाम पर कई लोगों से ठगी की गई। अब पतंजलि की ओर से इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। उत्तराखंड में अक्टूबर के महीने में प्रस्तावित इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सूबे के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इन्वेस्टर्स समिट का ब्रांड, लोगो और वेबसाइट लॉन्च किया। मिली जानकारी के मुताबिक 5 अक्टूबर को होने वाले इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रदेश के कई जिलों और महानगरों में अध्यक्षों की घोषणा की है, जिसके बाद से ही पार्टी में भूचाल आ गया है। पार्टी के कई पदाधिकारी इस फैसले से नाराज हैं। भारी बारिश से उफान पर आई नदी और नालों ने विकास नगर के पछुवादून क्षेत्र में जमकर तबाही मचाई। कई हेक्टेयर जमीन कटाव की चपेट में आ गई। साथ ही खेतों में खड़ी धान, मक्का समेत अन्य फसलों को भी नुकसान पहुंचा। पौड़ी के चंदोला भवन में दिन दहाड़े हुई चोरी की घटना से सनसनी फैल गई। दिन में ही चंदेल भवन में घुसे चोर 6 तोला सोना और 25,000 नकदी लेकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी।
प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण का मुख्यमंत्री का अभियान जारी है। अपने विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के भोगपुर गांव में सीएम ने स्कूली बच्चों की मौजूदगी में वृक्षारोपण किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। यमुना घाटी में टैक्सी चालकों की हड़ताल के आज तीसरे दिन सबसे ज्यादा लिंक मार्गों से जुड़े गांवों के लोग रहेंगे, क्योंकि तहसील बड़कोट के अंतर्गत ज्यादातर ऐसे गांव हैं जहां के लोग केवल टैक्सी के भरोसे ही आवागमन करते हैं। खराब मौसम की वजह से विश्व प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। मानसरोवर यात्रा के 10वें दल के 5 यात्री बीच में ही यात्रा छोड़ वापस लौट गए हैं। 10वें दल के 19 यात्री पिछले 11 दिनों से पिथौरागढ़ TRC में ही रुके हुए थे। लगातार खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद की हड़ताल का असर मसूरी में भी देखने को मिला। बसें नहीं मिलने से शहर में आए सैलानियों को दिक्कतें हुई। कर्मचारी कार्यालय पर हड़ताल का बोर्ड लगाकर वहां से गायब। हरिद्वार में जिला आबकारी अधिकारी पर केस दर्ज करने का विरोध शुरू हो गया है। पूरे राज्य में आबकारी विभाग के कर्मचारियों ने कामकाज बंद कर दिया। कांस्टेबल से लेकर जिला आबकारी स्तर के अधिकारी इस बहिष्कार में शामिल हैं। पिथौरागढ़ जिले के उच्च हिमालयी क्षेत्र नगनीधुरा में शोध के लिए गए लापता छात्रों को खोज लिया गया। स्थानीय लोगों की मदद से पिथौरागढ़ महाविद्यालय के दोनों छात्रों को मुनस्यारी मुख्यालय लाया गया। दोनों छात्र 3 जुलाई को किड़ाजड़ी पर अध्ययन करने नगनीधुरा गए थे। अल्मोड़ा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। न्यूज 18 ने दिखाया था अल्मोड़ा में पहले 360 नौले थे, अब ज्यादातर नौले दिखाई नहीं देते और जो नौले हैं भी उनका पानी भी पीने लायक नहीं है। खबर का संज्ञान लेते हुए डीएम ने कहा है कि वो इसकी जांच कराएंगे। डीएम के प्रमुख और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि का मंगलवार शाम निधन हो गया। वो 11 दिन से कावेरी अस्पताल में भर्ती थे। करुणानिधि के निधन के बाद उनके समर्थकों में मातम पस रहा है और हालात को देखकर तमिलनाडु में सुरक्षा कड़ी कर दी है। करुणानिधि का जन्म 3 जून 1924 को तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले के तिरुकुवालाई गांव में हुआ था और अपने 80 साल के करियर में वो कई चुनाव जीते, कोई चुनाव वो हारे नहीं। कभी ना हारने वाले करुणानिधि 12 बार विधायक रह चुके हैं और वो 5 बार तमिलनाडु के सीएम भी रहे थे। करुणानिधि ने मंगलवार शाम 6:10 पर आखिरी सांस ली। करुणानिधि के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जाहिर किया और कहा कि वो देश के वरिष्ठतम नेता थे। हमने एक जन नेता को खो दिया। करुणानिधि को श्रद्धांजलि देने पीएम मोदी आज चेन्नई जाएंगे। करुणानिधि के अंतिम संस्कार में कई और बड़ी हस्तियों के शामिल होने की भी उम्मीद है। करुणानिधि को श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी चेन्नई जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भी चेन्नई जाने की संभावनाएं हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ट्वीट कर तमिलनाडु के पूर्व सीएम के निधन पर शोक जताया और कहा कि आपातकाल के दौरान उन्होंने कड़ा संघर्ष किया था और इसे कोई भूल नहीं सकता। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर कहा है कि भारत ने अपना महान सपूत खो दिया। उनकी संवेदना परिवार और उनके लाखों समर्थकों के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि राज्य सरकार 2004 से तमाम शेल्टर होम को पैसा दे रही है, लेकिन वहां सरकार ने जांच पड़ताल करना जरूरी नहीं समझा। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है ये गतिविधियां राज्य प्रायोजित हैं। यूपी के देवरिया शेल्टर होम के मुद्दे पर संसद में भी जमकर हंगामा हुआ। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में इस मुद्दे पर बयान दिया। राजनाथ सिंह ने लोकसभा में ऐसी घटनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बताया, लेकिन योगी सरकार को जल्द कार्रवाई के लिए बधाई दी। लोकसभा में देवरिया केस पर गृह मंत्री के बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने नाराजगी जताई। यादव ने मुख्यमंत्री को बधाई देने पर राजनाथ सिंह पर तंज कसा। साथ ही एसपी ने सदन की कार्रवाई का बहिष्कार किया। बिहार के मुजफ्फरपुर और यूपी के देवरिया बालिका गृह मामले को लेकर संसद परिसर में प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में एसपी, आरजेडी और सीपीआई के सांसद शामिल हुए। सांसदों ने सीएम नीतीश और सीएम योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे की मांग की। देवरिया कांड में गायब लड़कियों को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। शेल्टर होम में रहने वाली एक लड़की ने खुलासा किया है कि यहां से लड़कियों को विदेश भेजा जाता था। उसने बताया कि एक बच्चे और 3 लड़कियों को विदेश भेजा गया था। इस शेल्टर होम की 18 लड़कियां अभी भी लापता हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने महिला अधिकार सम्मेलन में पीएम मोदी समेत बीजेपी और संघ पर जमकर हमला बोला। राहुल ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा में केवल पुरुषों के लिए ही जगह है। उनके मुताबिक आरएसएस की विचारधारा महिलाओं को पीछे रखने की।
देश में बढ़ती रेप की घटनाओं पर राहुल ने पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि पीएम ऐसी घटनाओं पर चुप्पी साध लेते हैं, कुछ बोलते नहीं। राहुल ने कहा है कि 4 साल में महिलाओं पर जितने अत्याचार हुए हैं वो उतने पिछले 70 सालों में भी नहीं हुए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को राज्यसभा में बयान देते वक्त एक बार फिर विपक्ष के विरोध का सामना करना पड़ा। शाह एमएसपी पर सदन में अपनी बात रख रहे थे, तभी टीएमसी सदस्यों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। इससे पहले एनआरसी के मुद्दे पर भी बोलते हुए शाह को विरोध का सामना करना पड़ा था। राज्यसभा में उपसभापति के लिए एनडीए में खींचतान शुरू हो गई है। जेडीयू सांसद हरिवंश का नाम सामने आने के बाद एनडीए की सबसे पुरानी सहयोगी पार्टी अकाली दल ने नाराजगी जताई। पहले इस पद के लिए अकाली सांसद नरेश गुजराल का नाम चर्चा में था। वहीं विपक्ष एनसीपी सांसद वंदना चव्हाण को अपना उम्मीदवार घोषित कर सकता है। वंदना चव्हाण को कांग्रेस, टीएमसी, टीडीपी समेत कई विपक्षी दलों के समर्थन की उम्मीद है। राज्यसभा में जीत के लिए 123 सांसदों का समर्थन चाहिए और विपक्ष के पास करीब 116 सांसद हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अब गरीब मुस्लिमों के लिए आरक्षण की मांग की है। मायावती ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार संविधान में संशोधन कर ऊंची जाति के लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान करती है तो ऐसा ही प्रावधान गरीब मुस्लिमों के लिए भी होना चाहिए। अलवर से बीजेपी विधायक बनवारी लाल सिंघल ने रकबर खान केस में एक विवादास्पद बयान दिया। बनवारी लाल ने कहा है कि रकबर को किसी ने नहीं मारा बल्कि वो खुद ही जहर खाकर मर गया। इटली के बोलोगना एयरपोर्ट के पास हाईवे पर हुए एक ऑयल गैस टैंकर में जोरदार धमाके से 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 70 लोग जख्मी हो गए। इटली के बोलोगना के हाईवे पर हुए ऑयल टैंक में विस्फोट के बाद आग के गोले आसमान तक नजर आए और चारों तरफ धुआं भर गया। ये विस्फोट इतना भीषण था कि विस्फोट वाली जगह पर ब्रिज का बड़ा हिस्सा टूट गया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में नस्लीय हिंसा का ताजा मामला सामने आया। यहां 2 श्वेत लोगों ने इंद्रजीत सिंह नाम के एक सिख के साथ बुरी तरह से मारपीट की और उसे भारत वापस जाने को कहा। पुलिस इस अपराध की जांच कर रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए सिरे से प्रतिबंध लगा दिया। ईरान से ये प्रतिबंध 2015 के परमाणु करार के बाद हटाए गए थे। हालांकि ट्रंप ने साथ ही ये भी कहा है कि वो ईरान के साथ नए परमाणु समझौते पर विचार करने को तैयार है। लंदन से एक कबूतर और अजगर की भिड़ंत का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में ईस्ट लंदन की भीड़ भाड़ वाली सड़क पर अजगर एक कबूतर को जकड़े हुए और कबूतर भी अजगर की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रहा है। लॉर्ड्स टेस्ट से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। टेस्ट में टीम के पेसर जसप्रीत बुमराह के खेलने पर सस्पेंस बरकरार है। अंगूठे की चोट की वजह से बुमराह अभी भी 100% फिट नहीं हुए। हालांकि फिटनेस हासिल करने के लिए वो नेट पर जमकर पसीना बहा रहे हैं। पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने कपिल देव से हार्दिक पांड्या की तुलना को बकवास करार दिया। उन्होंने कहा है कि कपिल देव 100 साल में एक बार पैदा होने वाले क्रिकेटर हैं और किसी से उनकी तुलना नहीं की जा सकती। इंग्लैंड के कोच ट्रेवर बेलिस ने भारतीय कप्तान विराट कोहली को आउट करने का खास प्लान बनाया है। बेलिस ने कोहली के विकेट के लिए अपने बॉलर्स को भारत के बाकी बैट्समैन को आउट करने की सलाह दी। और चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।